याद रख मेरी बेटी, जो लड़की शादी से पहले, ये तो अलग सी बात हो गई कि आज थोड़ा बहुत रिश्ता क्या लगा कि भाई अब नौजवान लड़के लड़कियां आपस में बात करने लगे। अभी रिश्ता लगाई है कि मियां बात शुरू हो गई और बात किस हद तक पहुंची कि मियां इन दोनों बर्बाद हो गए। अब मेरे कहने का मतलब यह है, उस लड़की को दुनिया में कभी इज्जत नहीं मिल सकती शादी से पहले अपने होने वाले आदमी से फ्री हो गई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका ईको कम करो ईको, और इसका बेस बढ़ाओ थोड़ा सा, और इसका ट्रेबल बढ़ाओ, इसका ईको कम करो। इधर देखो जी जी। अब लड़कियों ने माज़अल्लाह, लड़कियां भी इस तरफ चली गई कि उन्होंने ईको कम करो भाई, गूंज कम करो। इधर देखो अब लड़कियां भी लड़के भी, अब उसको ये पता नहीं, एक लड़की ने वो एक इंटरव्यू दिया, कहने लगी मैं एक लड़के के चक्कर में आ गई और फिर अपने घर को छोड़ के, अपने माँ बाप को सोता छोड़ के रात में निकल गई 11 साढ़े 11 बजे के वक्त, और वो जो मेरे साथ जाना था जिसको, वो गाड़ी लेके खड़ा था, मैं कार में बैठी, वो कार में था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वो पीछे बैठा, मैं उसके पीछे, एक और लड़का आगे बैठ गया, फिर एक और आगे लड़का आगे बैठ गया। कहते हैं मुझे एहसास हुआ उसके बाद उन सब ने मुझे उल्टी सीधी तरीके से बदतमीजी करना शुरू की। मैं समझ गई कि मैं अगवा हो चुकी हूँ और मोहब्बत के नाम पे ठग चुकी हूँ। अब ये 5 लोग मेरे साथ क्या करेंगे, कहाँ लेके जा रहे हैं। यहाँ तक के एक टोल प्लाजा आ गया, मैंने टोल प्लाजे वाले को इशारा कर दिया, उसने वो गाड़ी रोक के मुझे किसी तरह से मेरे घर भिजवाया। मेरा बाप वो उठा नहीं था, सो ही रहा था। मैं अपने घर आई, जैसे गई थी वैसे ही वापस आ गई, और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ और अपने जमाने की लड़कियों से कह रही हूँ, ऐ मेरी बेटियों मेरी बहनों, तुम वो अजीम खजाना हो अपने माँ बाप का जिसे दुनिया के लोग लूटना चाहते हैं, मगर तुम्हें उन चोरों के चक्कर में नहीं आना है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो शादियां होती हैं आजकल, जो चल रहा है चलन, ये पसंद की शादी, तो पसंद की शादी तो ऐसी है मियां कि अगर ये मिल जाए, इनसे पसंद की शादी का मामला ये है कि शादियां चलती नहीं। 95% शादियां वो टूट जाती हैं, उनका अंजाम तलाक होता है। महज जज्बात पे जिनकी बुनियाद रखी गई हो, जिसमें सिर्फ पसंद की शादी, ये चलती वलती नहीं है, क्योंकि इन्हें ऊंच नीच का कोई पता नहीं होता। जज्बात में रिश्ते हो गए, शादियां हो गई, मगर सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि 90% लोगों की शादियां, यहूदियों की, नसरानियों की, मुसलमानों की शादियां चलती नहीं। जो जज्बात में की गई हैं वो शादियां चलती हैं जो माँ बाप करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखो, ऐसी जगह अपना दिल न लगाओ कि तुम्हें अगर दिलदार मिले तब भी बर्बाद हो जाओ, न मिले तब भी बर्बाद हो जाओ। अगर दिल लगाना है नौजवानों तो आमना के लाल से लगाओ कि मिल गए तो बिलाल हबशी बना दिया, न मिले तो वैसे करनी बना। बस लगे आला हज़रत। बेस बढ़ाओ थोड़ा सा, इसका बेस। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान बच्चियां, मुसलमान बेटियां, नारा ना लगाओ भैया। मुसलमान बच्चियां, मुसलमान बेटियां, मुसलमान लड़कियां, उनको ये पता नहीं है कि उनकी गोद कितनी बरकत के लिए है। इधर देखो, इधर देखो। मुसलमान बच्चियों को, बेटियों को ये खबर ही नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपको ये पता है इस्लाम में पहले शहीद होने वाली कोई मर्द था या कोई औरत थी? पहली शहादत देने वाली बताओ तो। मैं पहले कह रहा हूं, हम इस्लाम को इतना ही जानते हैं जितना बेरोजेदार ईद को जानता है। बताओ मुझे, सबसे पहले कुर्बान होने वाली, बहुत ध्यान से जवाब देना, कुर्बान होने वाली एक औरत थी जिसका नाम था सैयदा सुमैया। आजकल तो औरतें न जाने कौन सी पागलपन का दौरा पड़ गया औरतों पर। जी ए भाई खामोश हो जाओ, मुझे सुन लो मेरे भाई, मैं आपका नौकर हूं, खादिम हूं, आपको सुनाने आया हूं, मुझे सुन लो। इसकी गूंज कम कर दो मेरे भाई, गूंज। बहुत अच्छा माइक है आपका, बस आवाज साफ कर दो बस।
बेस बढ़ा दो थोड़ा सा। न जाने औरतों को, मेरी बहनों को, बेटियों को क्या हो गया है, बहुत महंगे सूट पहनती हैं। किस वजह से? इस वजह से कि भाई हम बेहतरीन बन जाएं, यही तो वजह है। नौजवान लड़के अपनी बहनों को तैयार करवा के शादी में अपनी साथ ही लेकर के जाते हैं। इसकी वजह क्या है मालूम है? समझ रहे हो? ये बेहयाई का एक बहुत बड़ा मैसेज वो देता है दुनिया को कि देखो, मैं दूसरों की बहन देखने जाऊंगा शादी में तो अपनी बहन भी बदले में लेके जा रहा हूं, ताकि और जो बिगड़े हुए लड़के हैं वो मेरी बहन पे अपनी आंखें सेके। बुरी लग रही होंगी बातें? नहीं, तुमने दयूस नहीं देखे? आज तो सब जलसे में दीनदार बैठे हैं साहब। कोई ऐसा आदमी है जो कम दीन का मालिक है? जब शादी होगी तो पता चलेगा, जब पार्टी होगी तो पता चलेगा। बीवी को अपनी सजा सवार के लेके जा रहा है। भाई सजने संवरने की बस इतनी सूरत थी। इधर देखो कि आदमी की दिलचस्पी बनी रहे औरत में। आदमी आए तो औरत मेकअप करे, आदमी आए, अल्लाह के रसूल का दरबार लगा है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर का दरबार लगा है यार। दरबार तो बड़े लगे, दिल्ली में दरबार लगे मगर उजड़ गए। आप देख लो जाकर के, बादशाहों ने दरबार लगाए मगर कोई 50 साल चला, कोई 20 साल चला, मगर दरबार उजड़ जाते हैं। मगर आमना के लाल का जो मदीने वाला दरबार है वो जैसा 1400 साल पहले लगा हुआ था, आज भी वैसा का वैसा ही लगा हुआ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह के रसूल के सहाबा बैठे हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, सहाबा बताओ बेहतरीन औरत कौन है? बेहतरीन औरत कौन है? बेहतरीन औरत कौन है? अब मेरी बहनों से पूछो, तुम इसमें से हो कि नहीं? सोचना, जरा ध्यान से पढ़ना। फिटिंग का लिबास पहनने वालियों से पूछना है, बदतमीजी करने वालियों से पूछना, मोबाइल चला करके, फिल्म देख करके अपने बच्चों को बर्बाद करने वालियों से पूछना। जी जी। अपनी बीवी को सजा के सवार के दयूस लेकर के जा रहा है शादी में। हालांकि इतना ही जहेज, इतना ही मेकअप जायज था कि जब आदमी अपनी औरत को देखे तो उसकी दिलचस्पी बनी रहे और चेहरे पर उसके, अब आदमी आए तो मेकअप कर ले, जायज है, सवाब है। बल्कि आला हजरत ने लिखा है कि औरत अगर अपने आदमी को दिखाने के लिए मेकअप करेगी तो जितनी मर्तबा वो आईना देखेगी अल्लाह उतने ही सदके का उसको सवाब अता फरमाएगा। मगर अपने आदमी के लिए कुछ नहीं। जब वो आया तो वही बगैर धुलावा मुंह, वही मैले कुचैले कपड़े, और जो कपड़े बेहतरीन थे वो न जाने किसके लिए। तो दिलचस्पियां किसकी चाहती हैं? अरे तुम ये कहती हो कि तावीज वाला दे देगा तो तुम्हारा आदमी तुमसे मोहब्बत करेगा। नहीं नहीं, ये मोहब्बत तावीज वाले के पास नहीं है, मोहब्बत तो मदीने वाले के पास है। तरीका यही था कि औरत के पास जब आदमी आए तो बेहतरीन कपड़ा पहने। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन औरत वो है कि जब आदमी उसका घर पे आए, अपनी औरत पे नजर पड़े तो उसकी फिक्र दूर हो जाए, औरत उसका इस्तकबाल करे, अच्छे से उसका इस्तकबाल करे। अब उसको इस्तकबाल तो छोड़ो, आदमी के लिए पूरा दर्द तैयार है। वो पहले तो बाहर का सुने, फिर घर आकर के इसकी सुने। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सुनो मेरे भाइयों, याद रखो, अपने घरों की औरतों को, अपनी बेटियों को यह समझाओ कि उनके लिए जो कुछ भी है वो नबी पाक की बेटी की सीरत में है। अब मेरी तरफ गौर कीजिए, जरा तवज्जो कीजिए। इंसान अपनी बीवी को सजा सवार के तैयार करके जा रहा है। ना बोलो भाई, अच्छा, बार बार बोले जा रहे हो यार, इधर चलो एक मिनट, तुम्हें पता नहीं हुजूर की बात हो रही है? खामोश इधर। आदमी अपनी बीवी को तैयार करके लेके जा रहा है। ये दयूसियत का जमाना है, दयूस है, बदबख्त है। सजा के लेके जा रहा है ताकि दूसरे मर्द देखें, इस वजह से कि ये दूसरों की औरतें देखेगा। गैरतमंद मुसलमान ना अपनी दिखाता है ना दूसरे की देखता है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। घर में घुसाने का क्या मतलब है? किसी को भी घर में तुम्हारे आ गया, अरे औरत के लिए तो हुक्म यह था
कि अगर गैर मर्द उसके आदमी की गैर मौजूदगी में भी आए तो उसके लिए हुक्म यह है कि जब वो उसे सलाम करे या पूछे तो वो उसे कोई ठीक से जवाब ना दे, बल्कि फुकहा ने लिखा है आवाज बदले, भारी आवाज बनाए, बेकार किस्म का लहजा। तुम्हारे आदमी हैं, मुझे नहीं पता कहां है, ऐसे बोले। कब आएंगे, मुझे नहीं पता कब आएंगे। कभी आएगा, फिर कभी गैर मौजूदगी में आएगा, कहेगा भाई बड़ी खतरनाक औरत है भाई, मैं नहीं जाऊंगा भाई। और जब वो उससे कह रही आइए बैठिए चाय पीजिए, कहां से आए हैं, तो वो तो भाई चाय वाय सभी पिएगा, फिर वो तो बुला रहे हो तुमने खुद ही तो इसकी दावत दी है। ये मुसलमानों की आदतें हैं। अरे यार ये बताओ, तुम्हारी दोस्ती है या तुम्हारी बीवी और बहन की दोस्ती है जो दोस्तों को घर में घुसा लेके आ गया? अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जब मैं हुजूर के साथ हज पे जा रही थी तो सहाबे की ऊंट जब करीब आते थे तो हुजूर फरमाते थे चेहरा ढक लो, और जब सहाबा के ऊंट दूर चले जाते थे तो फरमाते थे अब कोई नहीं है, चेहरा खोल लो। अरे जब उम्मत की वो मां जिसकी तहारत की गवाही कुरान में मौजूद है, अम्मी आयशा सिद्दीका को हुजूर पर्दा करा सकते हैं, तो तेरी मेरे घर की औरत की क्या हैसियत है? बाद में कुछ मामला हो जाए तो फिर वो रोता रहो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बोलो सहाबा खैर निसा कौन है, बेहतरीन औरत? तो एक सहाबी उठ के खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, जो अपने आदमी का कहना माने और अपने आदमी से अपने आदमी की खिदमत करे, इताअत करे, वो बेहतरीन औरत है। हुजूर ने फरमाया ये भी उसके अंदर ऐड है, ये चीज भी उसके अंदर शामिल है, मगर मैं जो कहना चाहता हूं उस बात तक आप पीछे वाले बोलो बात तक आप नहीं पहुंचे। फिर एक सहाबी खड़े हुए, असल में मैं देख रहा हूं 3 लड़के खड़े हुए हैं ऐसे ही, और वो पीछे को जा रहे हैं, तो इन्हें देख रहा हूं, इन्हें कोई इनके घर तो बुला के नहीं गया था, असल में मोबाइल में लगे हुए हैं ना, तो मैसेज आ गया होगा कोई इधर उधर से। हाँ, अल्लाह ताला इन्हें इंसान बनाए परवरदिगार। ये आदमी के घर में पैदा हुए हैं, लगते नहीं ऐसे लोगों को इंसान कहने में अच्छा नहीं लगता यार। ये इंसान की हरकत कब है जो हुजूर की महफिल से बंदा उठ के जा रहा है? आपको पता है ये महफिल किसकी है? किसकी है बोलो, जल्दी से बोलो, किसकी बातें हो रही हैं? अरे सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बोलो बेहतरीन औरत कौन? एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जो नमाज की पाबंदी करे वो बेहतरीन औरत। पर मैं वो नमाज भी पढ़ती है मगर मेरे मकसद को आप नहीं समझे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जो पर्दा करे बेहतरीन औरत। फरमाया मेरे मकसद को नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो नमाज पढ़े वो बेहतरीन औरत। फरमाया ये भी उसके अंदर बात मौजूद है। कहा या रसूल अल्लाह, जो औरत पर्दा करे, का पर्दा भी वो करती है, नमाज भी पढ़ती है, आदमी की इताअत भी करती है, मगर मेरे मकसद को नहीं पहुंचे। हजरत अली कहते हैं मैं भी वहीं बैठा था और मुझे भी अल्लाह के रसूल की इस बात पे ऐसे ही कोई बातें याद आनी थी, मगर मैंने बयान नहीं की। मेरा घर का दरवाजा खुलता था हुजूर की मस्जिद में, मैं अपने घर के अंदर चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए भाई, इधर देखो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब आए हैं, अब आप इन्हें सुनेंगे, बस थोड़ी देर और सुन लीजिए। मुझे दिल लग रहा है, आप लोगों का नहीं लग रहा है? 5-10 मिनट और बोलूं? हाँ तो सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बोलो बेहतरीन औरत कौन है?
सियाबी ने अर्ज की हुजूर जो नमाज पढ़े वो बेहतरीन औरत, फरमाया वो भी उसके अंदर नमाज की ये नमाज भी पढ़ती है मगर मैंने मकसद को नहीं पहुंचे। अर्ज की या रसूल अल्लाह जो पर्दा करे, फरमाया वो पर्दा भी करती है मगर मैंने मकसद को नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने शोहर की इताअत करे, फरमाया वो इताअत भी करती है मगर आप मेरे मकसद को नहीं पहुंचे। हजरत अली कहते हैं मैं उसमें मस्जिद नबी में बैठा था, मेरे जहन में भी ऐसे ही कुछ मफाहिम आ रहे थे, मैंने बयान नहीं किया बल्कि मेरा घर का दरवाजा खुलता था हुजूर की मस्जिद में, मैं अंदर गया, हुजूर की बेटी चक्की चला रही थी, मैंने जाकर के कहा फातिमा सैयदा ये बताएं बेहतरीन औरत कौन है, वो मुस्कुराने लगी। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं अगर कोई मुस्कुराए तो बिल्कुल नबी की तरह मुस्कुराए, तो वो कोई और नहीं था बल्कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा थी। कहते हुजूर की बेटी मुस्कुराई और फरमाया आप बाबुल इल्म हैं, आप बताएं कि कौन है खैरुन्निसा। मैंने कहा नहीं नहीं आप सैयदतुन्निसा हैं, आप फरमाएं कि बेहतरीन औरत कौन है। कहते हैं हुजूर की बेटी ने बगैर सोचे समझा बताया, बगैर सोचे फरमाया सुनो। आपने फरमाया सैयदा फातिमा ने बेहतरीन औरत वो है ना कोई गैर मर्द उसको देखे ना वो किसी गैर मर्द को देखे। अल्लाह अकबर। जरा मेरे साथ दोहराओ बात, बेहतरीन औरत कौन है, ना कोई गैर मर्द उसको देखे ना वो किसी गैर मर्द को देखे। सैयदना अली कहते हैं हुजूर का दरबार लगा था, मैंने खड़े होकर अर्ज की हुजूर मैं अर्ज करूं बेहतरीन औरत कौन है। हाँ अली बोलो। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह बेहतरीन औरत वो है ना किसी गैर मर्द को वो देखे ना गैर मर्द की नजर उस पे पड़े। नबी पाक मुस्कुराए, फरमाया मेरा मकसद यही था, यही बेहतरीन औरत की पहचान है। मगर ए अली सुनो ये बात तेरी नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा की बात है। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हज़रत सैयदना मौला अली हमेशा जमीन पे बैठते थे। जब किसी ने पूछा आप तख्त पे नहीं बैठते तो फरमाते थे मैं मिट्टी को जब मिट्टी से मिलाता हूं तो मेरे दिल को सुकून बड़ा होता है। सुभान अल्लाह सुभान। और जो जमीन पे बैठता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, वो गिरता नहीं है। ये देखो जगह खाली है, आप थोड़ा सा करीब आके बैठो। थोड़ा सा आप लोग भाई बाइक पे जो बैठे हो मेरे भाई आ जाओ आप भी, आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आओ असल में आप थोड़ा सा कैमरों से आगे आ जाओ, कोई ऐसा नहीं कि कैमरे से आगे बैठोगे आप तो कोई गुनाह है ये, अब आगे आके बैठ जाओ। आप देखें एक भी हमारी बहन बेटी को ये कहना नहीं पड़ा कि तुम हिसाब से बैठो ठीक से। इन्हें अल्लाह का शुक्र है कितना शऊर है कितना अक्ल है, एक जगह ठीक से बैठ गई हैं सब। इधर मर्द ये अपने आप को बड़ा समझते हैं, बड़ी ताने खींचते हैं और हाल ये है कि इन्हें बिठालना पड़ रहा है। उधर कम से कम 20-25 लोग खड़े हैं, ये सब इंसान ही के बच्चे हैं आप देख लीजिए, मगर ये हरकत इंसान वाली नहीं है। अगर मोहब्बत से इनसे हम कह रहे हैं आ जाओ तो या तो अपने घर ही चले जाओ या दूर खड़े होके क्या चिढ़ाना चाहते हो भाई, क्या बात है आप लोगों का। भाई आप लोगों से गुजारिश करता हूँ ये जो इधर खड़े हैं जैसे कि उस तरफ 10-15 लोग, आपसे गुजारिश है अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि वहां ना खड़े हों, वहां ना खड़े हों, बल्कि जैसे मैं भी काफी जगह इधर आ जाए। माशाअल्लाह कोई बात नहीं, आ जाएंगे। देख लो जरा एक बार मुड़ के देख लो, इतने अच्छे लोग पैदा कम ही होते हैं दुनिया में। देखो एक बार मुड़ के देख लो, उधर खड़े आगे देखो, माशाअल्लाह। आ जाओ। अभी यहाँ दावत चल रही होती तो किसी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ दावत चल रही होती सब अपनी अपनी जगह ले लेते हैं खुद ही। खैर ये 5 मिनट मेरे जाया हो गए इसमें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। तो मैं आपसे पूछ रहा था खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त दुनिया में नेमतों की कमी नहीं है। जी जी। ए बच्चे खामोश हो जाओ बेटे, ना बोलो बोलो ना बेटे। इस वक्त नेमतों की कमी नहीं है, मगर इंसान को इतनी हविस हो गई है कि वो अपनी नेमतें नजरअंदाज करके दूसरे की चीजें देख के परेशान है। जी जी। पास 100 बीघा जमीन है, बेहतरीन कारोबार है, बेहतरीन सब कुछ है, करोड़ों रुपया उसके पास है और उसको कैंसर है तो उसके किसी काम का है? नहीं।
बोलो तो जल्दी बोलो। हाँ, काशीपुर के करीब तकरीबन 3 साल पहले मैं तकरीर करने गया था, तो एक लड़का मेरे पास आया, तो चेहरा उसका बड़ा परेशान सा लगता था, तो रोने लगा, कहने लगा मेरे लिए दुआ कर दें, बड़ा बीमार हूं। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा कोई 2-2.5 साल पहले मेरी किडनियों में कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो चेकअप हुआ तो पता लगा किडनियां खराब हो गई हैं। तो फिर मेरे बाप ने 1 रिपोर्ट 2 रिपोर्ट यहाँ से लेके दिल्ली, और दिल्ली से बम्बई, बम्बई से चेन्नई, मेरे माँ बाप दोनों जाते थे मेरे साथ। हल्के हल्के जमीन बिकती गई, सारी जमीन बिक गई। फिर मेरे अब्बा ने मुझे अपनी किडनी देने का इरादा किया, अपना घर बेचा, और फिर वो अपनी किडनी भी उसने मुझे दे दी, मगर अब डॉक्टर कहते हैं कि वो सक्सेस नहीं हुई, और वो किडनी भी खराब हो गई जो मेरे बाप ने मुझे दी थी। और अब मैं बिल्कुल मौत के करीब हूँ। अब मैं एहसास कर रहा हूँ कि किडनियाँ कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैंने कभी सोचा नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, जमीन बिक गई, लड़का चला गया, इंतकाल हो गया। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि आप देखें, उन औरतों को देखें जो अपने शोहर की रिपोर्टें लेके मुरादाबाद के इस अस्पताल से दूसरे अस्पताल, और दिल्ली के इस अस्पताल में उस अस्पताल में, वो जो बीमार हैं, वो नौजवान जो अपने आप को बड़ा समझते थे, आज हाल ये है कुछ नौजवान 25-30 साल की उम्र में आईसीयू में हैं। और जाकर के आप दिल्ली के एम्स में देखो, सर्दियों में ठिठुरते माँ बाप, और उनके हाथ में बेचारगी से लगी हुई वो रिपोर्टें, और वो रोते हुए लोग, वो सिसकते हुए लोग। इसके बावजूद अगर आप ये बात करते हैं, शेख सादी कहते हैं, मैं गुजर के जा रहा था, मेरे पाँव के जूते जब टूटे तो फिर चलना मुश्किल हो गया। बसरा की दोपहरी थी, मैंने जूते मेरे टूट गए, पाँव में छाले पड़ गए, फूट गए। फिर उसके बाद मेरे जख्म बने, तो मैंने दुआ की, या अल्लाह इतना तो दे दे कि तेरा सादी जो है वो जूते खरीद सके मेरे मालिक। अब मुझसे चला नहीं जाता, मेरे पाँव जख्मी हो गए। कहते ये दुआ मांग के मैं फारिग हुआ, अगले मोड़ पे चला हूं तो मैंने देखा एक बंदा था, उसके दोनों पाँव ही नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया। मैंने कहा या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे पास पाँव तो हैं, उसके पास पाँव ही नहीं है। इंसान ने खुश रहना छोड़ दिया है। पहले के लोगों के पास नेमतें नहीं थी मगर शुक्र था। जब कोई पूछता था क्या हाल है तो हाथ उठा के कहते थे अल्लाह का शुक्र है। आज दुनिया की नेमतें हैं मगर इंसान शुक्र नहीं अदा कर सकता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अपनी नेमतों को देखो। बिना दवाइयों के अगर जिंदगी चल रही है, तुम्हें अगर कोई बीमारी नहीं, तुम्हारे घर में कोई बीमार नहीं, तो शुक्र अदा करो। और जाकर के देखो कैसे कैसे अमीरों की जिंदगी छोटी छोटी बीमारियों ने खराब करके रख दी है। अपनी जिंदगियों पर शुक्र अदा करो। शुक्र से जिंदगी आला बनती है, अफजल बनती है, नेमतें बढ़ती हैं, अल्लाह बढ़ाता है नेमतें। जी जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, पीछे भी नौजवान काफी बैठे हैं, मैं तकरीर तो अपनी शुरू कर ही रहा हूं। एक सवाल बस करने के लिए बात कर रहा हूं आपसे। अपनी नेमतों को देखो कि कितनी अल्लाह ने नेमतें दी हैं। एक छोटी सी बात मैंने बहुत बयान की, आपको बयान कर रहा हूं। एक आदमी को सांस लेने में दिक्कत हुई तो अस्पताल में भर्ती होकर उसे ऑक्सीजन लगाया गया। तो 1.5 दिन में 90,000 का बिल आया। तो पैसे देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा ज्यादा पैसे लगते हैं? कहा नहीं नहीं, इतना अल्लाह ने दिया है कि पूरा अस्पताल खरीद सकता हूँ। कहा रोते क्यों? कहा तुम्हें क्यों बताऊं? कहा बताओ ना रोते क्यों? रो के बोला ये मेरे रब का और मेरा मामला है। कहा बड़े मियाँ रोते क्यों हो? तो फूट के रोया और बहुत रोया। बोला या अल्लाह, बस रो के बोला अल्लाह तेरा शुक्र है। डॉक्टर ने कहा बात तो बता। कहने लगा तेरे अस्पताल की इस ऑक्सीजन मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया है, तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। और मैं अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते 80 साल हो गया, बूढ़ा हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना मेरे मालिक की कितनी बड़ी नेमत है। मैंने कभी मेरी बहनें भी शुक्र अदा किया करें। ऊपर न देखो, नीचे देखो। तुमसे परेशान बहुत लोग दुनिया में। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं, मेरे मुझसे पहले आपने जनाब शायर इस्लाम शान अरब मुरादाबादी को सुना। आप थोड़ी सी एक बात में कमी कर रहे हो, वो भी ठीक हो जाएगी बात।
सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती हैं। जी जी आवाज नहीं आई या नेकियां हल्के लग रही हैं? एक बात बताओ, या तो आवाज समझ नहीं आई या फिर नेकियां ज्यादा हो गई हो कि भाई अब नहीं चाहिए। इबलीस की तरह कोई आदमी बैठा हो तो उससे तो मैं तकरीर करनी नहीं चाहता हूँ। मैं तो मोमिनों के दरमियान आया हूँ। हुजूर फरमाते हैं मोमिन नेकियों का लालची होता है, हरीस होता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर वाले, ये कैमरे वाले भी, मुझे लगता है, उम्मीद मुझे यही है कि ये पहले मुसलमान हैं, बाद में कैमरे वाले, ये भी बोलेंगे सुभान अल्लाह। आप जरा सब बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ओ माशाल्लाह। आपको लगता है सुभान अल्लाह कह देंगे तो कुछ इज्जत हल्की हो जाएगी? अल्लाह के जिक्र से इज्जतें बढ़ती हैं, हल्की नहीं होती हैं। अभी भी हल्के बोले हो आप। एक नेकी माँ भी अपने बेटे को नहीं देगी, जी जी है ना, है ना? और आपको लगता हो ना सुभान अल्लाह हल्की बात है, तो आप हल्के इंसान हैं, हल्की सोचे बात सोच रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं ये सुभान अल्लाह जो है ना, ये जबान पे हल्का है, मगर जब तोला जाएगा तो मीजान पे भारी हो जाएगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ लोग बेचारे महफिल में भी आ गए मगर मोबाइल से नहीं बचते। मोबाइल बड़ी खराब चीज, क्या बताऊं आपको, कुछ नहीं बता सकता, इससे कोई बच ही नहीं पा रहा है। अब तो मैंने मिंबरों पे बैठ के देखा है, लोग हुजूर के जलसे में आते हैं मगर सुनते नहीं है, मोबाइल देख रहे थे मोबाइल में। मिंबरों पे देखा है फेसबुक चलाते हुए। क्योंकि ये एक बीमारी है, जैसे किसी को हर वक्त मोबाइल की आदत है तो ये एक बीमारी है। और बीमार इलाज आदमी से लड़ना नहीं चाहिए, उसके लिए तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसे अक़ल अता फरमाए। अब बताओ, इधर जनाजा तैयार है, उधर फेसबुक चल रहा है, ये बीमारी हो गई कि नहीं हो गई? उधर मियाँ लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे घरों में बरकतें नहीं। अरे बरकतें कहां से होंगी? तुम्हारे घरों में तो और बेबरकती होगी। तुमने, अच्छा साहब, ईरान के लिए लोग बड़े परेशान हैं आजकल, फिलिस्तीन के लिए, ईरान के, फिलिस्तीन के लिए बड़े परेशान है, तो फिर ईरान के लिए, हालांकि ईरान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ईरान कोई मुसलमानों की लड़ाई तो नहीं लड़ रहा है। जी जी भाई आप उसकी हिमायतें कर रहे हैं लोग। अरे भाई वो शिया लोग हैं मगर वो ठीक हैं। जी जी अच्छा, उन्होंने फिर सद्दाम को मरवाने में क्यों मदद की थी? भाई अगर ये बात है तो सद्दाम से उन्होंने क्यों मसला, और इतने दिनों से फिलिस्तीन में सब कुछ हो रहा है तब को वो कुछ क्यों नहीं बोले? उन्होंने कोई बयान क्यों नहीं दिया, या उन्होंने उस वक्त जंग क्यों नहीं की? वो अपने आदमी के मरने पर लड़ रहे हैं, आपसे कोई मतलब नहीं है उन्हें। ये आप बेवजह का दर्द दिल लिए बैठे हो, आपसे कोई मतलब नहीं है। आप पर क्या क्या ना गुजरी, उन्होंने कुछ बोला? अरे कुछ बोला? क्या क्या ना हुआ आपके साथ? कुछ बोला? आप बेवजह में दर्द दिल लिए बैठे हो। वो अपने आदमी के मरने के लिए बात कर रहे हैं, और ठीक है, जो भी जालिम से लड़े, और जालिम को तो कोई ना कोई गिराता ही है, और जालिम तो बर्बाद होके ही रहेगा। ना फिरौन बचा था, ना कोई यहूदी बचेगा। जो जुल्म करेगा वो दुनिया में ही। मगर हमें सबसे पहले अपने अकीदे से ताल्लुक है। कैसे ताल्लुक है? हमारा अकीदा अहले सुन्नत है, और सहाबा इकराम के खिलाफ बोलने वालों से हमारा कोई मतलब नहीं है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, है ना। बाकी तो यह है कि अल्लाह ताला सलामत रखे आप। तो जरा सुभान अल्लाह बोलो, जरा सुभान अल्लाह तो बोलो भाई, माशाल्लाह, इतना हल्के बोल रहे हो। हाँ, वैसे एक बात तो है, कुछ लोग बड़ी जिद्दी होते हैं। जैसे मैंने उधर कहा था, वो 5-6 लोग अभी वैसे ही खड़े हैं। जब तक पुलिस जैसा सिस्टम नहीं होगा ये हटेंगे नहीं वहां से, मजबूत है माशाल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ, जरा जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा के, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले बोलो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग जरा, आप खामोश रहना, आप जरा बोलो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आप लोग बोलो जरा। ये आगे वाले शायद मुझे देख रहे हैं करीब से, तो ये ज्यादा बोल रहे हैं। पीछे वाले इतने नौजवान हैं, जोर से बोलेंगे तो एक मिजाज बनेगा जैसे में। जोर से बोलो जरा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा ठीक है, मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। नाज शरीफ नहीं पढ़ रहा हूँ, नाज शरीफ तो मोहम्मद अली फैजी साहब पढ़ेंगे, आप उन्हें सुनेंगे। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि वो देर हो जाएगी। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, हम मुसलमान जो है ना, इतना ही इस्लाम को जानते हैं जितना बेरोजेदार, यानी जो रोजे नहीं रखता है, वो ईद को जानता है। जी जी। अच्छा, जिसने रोजे नहीं रखे उसे ईद के बारे में कुछ मालूमात है?
उसको सबसे पहले चांद दिखाई देता है। जी जी। हाँ, यहाँ भी कितने लोग ऐसे बैठे होंगे माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे आपको। यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने रोजे रखे होंगे, और कितने ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिन्होंने सिर्फ बीड़ी की वजह से रोजा छोड़ दिया होगा कि यार बीड़ी कैसे पिएंगे यार, अगर रोजा रख लिया तो फिर ये सिगरेट कैसे पिएंगे। हालांकि आपको सोचना चाहिए कि रोजा इतनी बरकत वाला ये अमल है। हुजूर फरमाते हैं रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। यानी ये रोजा जो है ना, ये इंसान के जिस्म की ज़कात है। जी जी। कहाँ चले भाई रुमाल बांध के भाई? जी जी। हैं? अच्छा ठीक है, आओ। मैं समझा जैसे जैसे रुमाल वाला कोई आदमी मैं जलसे में देखता हूं तो एक बात मेरे जहन में आती है कि शायद इतनी जल्दी ये आ गया इस्लाम कबूल करके बेचारा कि इसको टोपी खरीदने का वक्त भी नहीं मिला, ऐसी आ गया और रुमाल बांध के। ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि एक टोपी तो रखा करो अपने पास, कम से कम एक टोपी की बात है। मोबाइल हर वक्त साथ में है, मोबाइल सबके पास है, मगर टोपी मुसलमान के पास होती है। वाह वाह वाह, बहुत कुछ। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो चलो मैं 2-3 शेर पढ़ी देता हूं ताकि आप थोड़ा सा ठीक से हो जाओ। जी जी। पढ़ता हूं 2-3 शेर। माइक वाले भाई जरा हल्का सा इसका माइक ठीक करो। है माइक वाले? क्या बात है। ऐसा भी से कहना, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो मदीने को तू जाए, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसा भी से कहना, जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना। जिंदाबाद। मेरे साथ एक बार पढ़ लो। देखो आजकल एक बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसे कहते हैं डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। डिप्रेशन बीमारी 100 बीमारियों की बीमारी है ये एक। इसका कोई इलाज दुआ बताता है, कोई ये ताबीज बताता है, कोई ये दवा, मगर मेरा इमाम 125 साल पहले इस बीमारी का पक्का परमानेंट इलाज बता के गए हैं। आला हजरत क्या करना है, हुजूर की नात सुननी है और हुजूर की नात पढ़नी है। वो कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा मेरे साथ पढ़ो। ऐसा भी से कहना, जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। बहुत अच्छा। जरा एक मिसरा मेरे साथ पढ़ के दिखाओ सब लोग, हल्की हल्की आवाज निकालो। आज हुजूर के नातखा बन जाओ। आज नात पढ़ने वाले भी बनो और नात सुनने वाले भी बनो। 2 सवाब मिलेंगे। खाली सुनोगे तो 1 सवाब है, पढ़ोगे सुनोगे तो 2 सवाब है। पढ़ो जरा। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर ना जाए, और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। मुझे बाबा दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत हुज़ूर सैयद शवात मियां साईं क़िबला। एक शेर और सुनो। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का,
सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों कांधों पे चल 5.5 किलोमीटर की वो चढ़ाई है जिसपे हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर को अपने कांधों पे बिठाल के लेके गए थे। एक शेर और पढ़ देता हूँ, इतनी खामोशी से आप सुन रहे हो ना, आदमी को 2-3 शेर याद होते हैं तो एक ही शेर याद रह जाता है। जी जी जी, बस आप जरा थोड़ा सा बोलोगे ना तो अच्छा लगेगा, थोड़ा मुस्कुरा भी लिया करो कभी कभी, ये भी सेहत के लिए अच्छी चीज है। जो लोग मुस्कुराते नहीं है ना उनके यहाँ मेहमान भी नहीं आते, मनहूसों के घर कौन मेहमान आएगा, उनके घर मेहमान आते हैं जिनके अखलाक अच्छे होते हैं। बात है। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, वो जिधर से गुजरे। क्या बात है, जिंदाबाद। और जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे। क्या बात है। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। बाबा रे बाबा, जिंदाबाद। बस एक शेर और पढ़ रहा हूँ और फिर तकरीर शुरू करता हूँ, 1 मिनट में पढ़ दूंगा। अपनी बहनों को सुना रहा हूँ, बेटियों को, जो कहती हैं हम नमाज नहीं पढ़ पाते, सुबह का नाश्ता बनाते हैं, दोपहर का खाना, शाम का खाना, सुबह के बर्तन धोते हैं, दोपहर के बर्तन धोते हैं, शाम के बर्तन धोते हैं, और फिर हमें झाड़ू लगानी होती है। 10-15 मिनट हम गीबत भी करते हैं तो नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। ऐसी मेरी बहनों की नजरिए एक शेर है। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फज्र में उठाए। बाबा रे भाई बात, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। हमने इस्लाम को इतना ही समझा है जितना रोजा न रखने वाले ने जी जी ईद को समझा है। जी जी, आजकल खुदकुशी चल रही है, मुसलमान लड़के तक खुदकुशी कर रहे हैं। जी जी, अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में ट्रेन के अंदर एक आदमी ने खुदकुशी करने से पहले वीडियो बनाया और उसने कहा कि भाई मुझे कोई सूरत नजर नहीं आ रही है तो मैं अपनी जान दे रहा हूं। अच्छा, खुदकुशी करने की अक्सर वजहों में सबसे बड़ी वजह ये आजकल की बेवकूफी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। जी जी, इस पे होने वाली दोस्तियां हैं, इस पे होने वाली मोहब्बतें हैं, जो मोहब्बत नहीं होती, ख्वाहिशात की तकमील को लोगों ने नाम दे दिया है मोहब्बत का। ये मोहब्बत नहीं होती। वो क्या हुआ कि साहब, वो एक लड़की से उनकी मुलाकात फेसबुक पे हुई, उसके बाद वो फिर बातचीत शुरू हो गई, फिर वीडियो कॉल हो गई, फिर कोई झगड़ा हुआ, फिर उस लड़की ने ब्लॉक कर दिया। तो इसने कहा अब मैं जी के क्या करूंगा जब उसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। अब इस जाहिल ने, बदबख्त ने, बेवकूफ ने उस अननोन
बेवकूफ लड़के के लिए जान दे दी जो इसे जानती तक नहीं ठीक से, जिसे कोई दिलचस्पी नहीं। इसने अपनी उस माँ के बारे में नहीं सोचा जो इसके बिना जी नहीं पाएगी, टूट जाएगी कमर। उस बाप के बारे में नहीं सोचा। अच्छा, उन बच्चियों को बेचारियों को कोई क्या समझाएगा जो मोबाइलों में लड़कों से बात करती हैं, चैटिंग करती हैं। उनको क्या पता कि ये लड़का किस लालच में तेरे साथ लगा हुआ है। अब वो लड़की माज़अल्लाह उसको कहां से सुकून मिलेगा, जिसने रातों के सुकून अपने बर्बाद कर लिए, दिन के सुकून अपने बर्बाद कर लिए, अपने बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ और सिर्फ वो क्या करने लगी, उसने उन लड़कों से, आजकल की लड़कियां माज़अल्लाह वीडियो कॉल भी करती हैं और फिर बर्बाद भी हो जाती हैं। लड़कियों को सोचना चाहिए, तुम भोली हो, तुमको अकल नहीं है। ये नौजवान लड़के तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। तुमको शादी से पहले अपनी इज्जत के बारे में सोचना चाहिए।